A very warm welcome to your YouTube channel ड्रीम इंग्लिश। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ड्रीम इंग्लिश पे। तो ये जो चैनल बनाया गया है स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है जो बिल्कुल बेसिक से अपना इंग्लिश स्टार्ट करना चाहते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे इज़ एम एंड आर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है और कैसे होता है। तो इसे स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटे से कोटेशन के साथ आपकी वीडियो की स्टार्टिंग करना चाहूँगी। ऐसे ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो कोई भी स्टार्टिंग जब हम करते हैं किसी चीज़ की उसको स्लोली स्लोली करते हैं या तब जाके हमें उसकी मंजिल मिलती है। तो इस ऐसे ही हम अपने चैनल पे थोड़ा थोड़ा अच्छे से पढ़ाएंगे ताकि आप बहुत कुछ सीख सकें। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। तो इज़ एम आर का यूज़ कहाँ पे होता है, तो इस बात को हम हिंदी में जानेंगे क्योंकि आप लोग जब इतना बेसिक पढ़ने आए हैं इज़ एम आर का यूज़, तो आपको शायद इतना इंग्लिश में ना आए, इसलिए यहाँ पे जो सेंटेंसेस हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखे गए हैं। तो शुरुआत करते हैं। जब वाक्य के अंत में हूँ, है, हो रहे, तो वाक्य के कर्ता के अनुसार एम, इज, आर का प्रयोग होता है। तो इसमें कहा गया है जब किसी भी वाक्य के अंत में हूँ, है, हूँ, तो उसमें जो कर्ता के अनुसार जो है एम, इज और आर का प्रयोग होता है। वाक्य का मतलब होता है सेंटेंस। जब भी किसी सेंटेंस के एंड में हूँ, है, हूँ, तो वाक्य के कर्ता यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार, मतलब सब्जेक्ट मैं हूँ, तुम हो, आप हो, यानी कि एक वचन बहुवचन है, उसके अकॉर्डिंग इज एम आर का हम यूज करते हैं। तो सब इसको बनाते कैसे हैं, इसका एक फॉर्मेट होता है, एक रूल होता है, जिसमें जैसे कि सब्जेक्ट होता है एम लगाएंगे या फिर इज लगाएंगे या फिर आर लगाएंगे या फिर कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे। कॉम्प्लीमेंट मतलब जो हम आम भाषा में आज तक पढ़ते आए हैं ऑब्जेक्ट, मतलब जो हम उसके बारे में बताना चाहते हैं उसको हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे एक चार्ट दे रखा है जिसमें हम आपको इनका यूज बताते हैं इस रूल को यूज करके। जैसे कि फर्स्ट पर्सन यानी कि मैं, आई एम पुअर, मैं गरीब हूँ। वी आर पुअर, हम लोग गरीब हैं। फर्स्ट पर्सन होता है जब हम अपने बारे में बात करते हैं। सेकंड पर्सन होता है जिससे हम बात करते हैं। यू आर पुअर, तुम गरीब हो। यू आर पुअर, तुम लोग गरीब हो। यहाँ पे आपने देखा यू का यूज दो तरीके से किया गया है, तुम गरीब हो और तुम लोग गरीब हो, पर दोनों में सेम यूज किया गया है। तो इसलिए यू, वैसे तो एक जना होता है, एक लोग को भी बोलते हैं, बट तुम लोगों के लिए मतलब दो से ज्यादा लोग हों, तुम लोगों के लिए भी हम यू यूज करते हैं। इसलिए हम यू को एज अ प्लूरल कंसिडर करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही उसमें हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। थर्ड पर्सन जिसके बारे में भी हम बात करते हैं उसे थर्ड पर्सन बोलते हैं, जैसे कि ही, शी, इट, राम, जिसके बारे में हम बात करें तो थर्ड पर्सन बोलते हैं। वह गरीब है, राम गरीब है। और हम अगर ज़्यादा मात्रा में बात करेंगे यानी कि प्लूरल फॉर्म में बात करेंगे तो दे, द बॉयज आर पुअर, वे या वो लड़के गरीब हैं। तो आइए अब हम अलग अलग इज, एम, इज, आर का अलग अलग यूज देखते हैं। वही जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा था अभी आगे वाली स्लाइड में कि सब्जेक्ट इज एम आर, तीनों में से कोई भी लगाएंगे और आगे कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे। तो अभी हम एम का यूज कर रहे हैं तो हम सिर्फ एम के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सब्जेक्ट होगा, एम होगा और कॉम्प्लीमेंट होगा। जो एम है वो सिर्फ और सिर्फ आई के साथ यूज होता है, तो इसमें जो सब्जेक्ट है हर बार आई होगा। एम का यूज आगे वर्ब टेंसेस में वर्ब के साथ होता है, बट अभी हम यहाँ पे इस इस टॉपिक आज के टॉपिक में सिर्फ एम का यूज विदाउट वर्ब पढ़ेंगे, मतलब जिसमें कोई क्रिया नहीं होगी कि मैं खा रहा हूँ, नहा रहा हूँ, पी रहा हूँ, इस टाइप की कोई क्रिया नहीं होगी। एम का यूज सिंपल फॉर्म में यूज करेंगे। तो एम का मतलब होता है हूँ। इसका जो यूज है वो आई के साथ होता है, चाहे वो टेंसेस हो या नॉर्मल हो, एम का यूज सिर्फ आई के साथ होता है। तो आइए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई एम ज्योति, मैं ज्योति हूँ। तो सब्जेक्ट इसमें हो गया आई, क्योंकि एम का यूज हम आई के साथ ही करते हैं, तो सब्जेक्ट इस सब में आई ही होगा। फिर हमने एम लगाया और कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट लगाया, जो भी हम उसके बारे में बताना चाहते हैं या बता रहे हैं उसको हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। जैसे कि मैंने बोला आई एम ज्योति, आप ज्योति की जगह भी आपका जो नाम है आप वहाँ पे वो लिख सकते हैं। आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़की हूँ।
तो सब्जेक्ट हो गया आई, फिर एम, और कॉम्प्लीमेंट क्या दे रहे हैं, मैं बता रही हूँ कि मैं एक लड़की हूँ। तो आप अगर बॉय हैं तो आई एम अ बॉय डाल सकते हैं, या आप कोई और हैं तो आप कुछ और डाल सकते हैं वहाँ पे। आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ या मैं एक अध्यापिका हूँ। तो आप अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग आ टीचर की जगह आ डॉक्टर, नर्स, वटेवर जो आप हैं वो आप डाल सकते हैं। फिर आई एम वेरी हंग्री, हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ। तो इसमें आपने देखा कि सब्जेक्ट लगा, एम लगा और कॉम्प्लीमेंट लगा वेरी हंग्री, कि मैं बहुत भूखा हूँ। फिर लगा आई एम वेरी बिजी, मैं बहुत व्यस्त हूँ। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, आप अपनी डेली लाइफ में जो भी यूज़ करते हैं कि मैं ये हूँ, उसमें आप एम लगा के और आई लगा के आगे आप जो बताना चाहते हैं अपने बारे में वो लिख सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि अगर हमें बताना है कि हूँ, तो उसके लिए हम कैसे यूज़ करेंगे। तो इसमें भी सेम वही रूल होता है, सब्जेक्ट लगता है, एम लगता है, बट यहाँ कॉम्प्लीमेंट से पहले नॉट लग जाता है, क्योंकि हम बताना चाह रहे हैं कि वो हम नहीं हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे नॉट यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट प्लस एम प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट। फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट, जो भी आप आगे कहना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट अ गर्ल, मैं एक लड़की नहीं हूँ। तो आपने पहले एग्जाम्पल में देखा था, मैंने बोला था आई एम अ गर्ल। तो अब मैंने बोला कि मैं लड़की नहीं हूँ, तो मैं एम के बाद नॉट लगा दूंगी। आई एम नॉट मैरिड, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। तो आई भी सेम, एम भी सेम, नॉट भी सेम। तो जो हम बताना चाह रहे हैं बस ऑब्जेक्ट चेंज होगा यहाँ पे, यानी कि कॉम्प्लीमेंट चेंज होता रहेगा। आई एम नॉट अ गर्ल, आई एम नॉट मैरिड, आई एम नॉट अ, जो भी आप बोलना चाहते हैं आगे वो लगा सकते हैं। आई एम नॉट हिज वाइफ, मैं उसकी बीवी नहीं हूँ। हिज का प्रयोग होता है लड़के के लिए, हम जब यूज करते हैं हिज का, और लड़की के लिए करते हैं तो हर लगते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पे बोल दूं आई एम नॉट हर हस्बैंड, तो मतलब मैं उस लड़की का यानी कि उस औरत का पति नहीं हूँ, तो वहाँ पे हर लगाएंगे। यहाँ पे एक आदमी की पत्नी के बारे में बात कर रही है, तो यहाँ पे हिज लगाएंगे। आई एम नॉट हर सन, मैं उनका बेटा नहीं हूँ। तो जो हर लगाया है वो अपनी माँ के लिए या किसी एक लेडी के लिए लगाया है कि मैं उनका बेटा नहीं हूँ। तो आई एम नॉट हर सन। आई एम नॉट अ डांसर, मैं एक डांसर नहीं हूँ। या आप जो भी बोलना चाहते हैं कि मैं एक स्टूडेंट नहीं हूँ या मैं झूठा नहीं हूँ, आई एम नॉट अ लायर, आप जो भी आगे बोलना चाहते हैं उसके साथ आप वो लगा सकते हैं। तो अगर हमें अपने आप से पूछना है क्या मैं ये हूँ, तो उसके लिए हम लगाते हैं, उसको बोलते हैं हम प्रश्नवाचक, हम क्वेश्चन करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है क्वेश्चन वर्ड, जिसको हम WHO फैमिली बोलते हैं। जैसे कि कौन, कब, कैसे, क्यों, इनको बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड। व्हेन, वेयर, हु, विच, ये सारे होते हैं क्वेश्चन वर्ड। इनके बाद लगता है एम, फिर सब्जेक्ट लगता है, फिर कॉम्प्लीमेंट लगता है। कभी कभार क्वेश्चन में क्वेश्चन वर्ड नहीं होता, हम वाक्य की शुरुआत सिर्फ क्या से करते हैं, तो उसके अंदर क्वेश्चन वर्ड की जगह एम से स्टार्टिंग होती है। वेयर एम आई, मैं कहाँ हूँ। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड हो गया वेयर, वेयर का मतलब होता है कहाँ, फिर एम आएगा और फिर सब्जेक्ट आएगा, इसके अंदर आए, तो मैं कहाँ हूँ। फिर मैंने बोला क्या मैं एक कलाकार हूँ। इसमें आपने देखा कि इसमें जो है क्वेश्चन वर्ड नहीं है, इसमें जो क्वेश्चन की शुरुआत हुई है वो सिर्फ क्या से हुई है, तो हमने इसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं लगाएंगे, हम इसकी शुरुआत एम से करेंगे। तो एम आई एन आर्टिस्ट, क्या मैं एक कलाकार हूँ। क्या मैं एक ईमानदार हूँ। एम आई एन ऑनेस्ट, क्या मैं एक ईमानदार हूँ। इसमें भी क्या की शुरुआत क्या से ही शुरुआत हुई है। इसमें एक अंतर आपको बता दूं कि क्या का, वैसे तो वर्ड का मतलब क्या होता है या क्या का मतलब वट होता है, बट क्या के लिए वर्ड का यूज हम तब करते हैं जब क्या जो है क्वेश्चन के बीच में आए। क्या मैं एक डॉक्टर हूँ। एम आई अ डॉक्टर, क्या मैं एक डॉक्टर हूँ। वट इज योर फेवरेट डिश, तुम्हारी पसंदीदा डिश कौन सी है या क्या है। तो उसके लिए वट लगाते हैं, वैसे विच भी लगा सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में वट लगा दिया है गलती से, यहाँ पे विच लगना चाहिए था, बट आप यहाँ पे क्या कर देंगे तो आप वट लगा सकते हैं। तो ये हमारा आज का एम का हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम आगे इज और आर का यूज करेंगे, तो आगे बढ़ते हैं। इज और आर का यूज करने से पहले एक हम छोटा सा यहाँ पे अंतर देखेंगे सिंगुलर और प्लूरल के बीच में, क्योंकि जो आगे यूजेस हैं इज और आर का वो सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग होंगे। तो उससे पहले जान लेते हैं कि सिंगुलर क्या होता है और प्लूरल क्या होता है। तो सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन,
प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। सिंगुलर का मतलब इट मीन्स देयर इज वन पर्सन, थिंग और आइडिया। जब कोई भी चीज एक मात्रा में हो, मतलब यानी कि एक हो, तो हम उसको एक वचन बोलते हैं, चाहे वो एक आदमी हो, चाहे वो एक वस्तु हो, या चाहे वो कुछ भी हो। अगर वो एक है तो हम उसको एक वचन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मोहन, मोहन किसी का नाम है यानी कि वो एक जना है। ही जो है एक प्रोनाउन होता है जो हम किसी लड़के के स्थान पे, मतलब किसी के नाम के स्थान पे यूज करते हैं, वो भी सिर्फ मेल के, तो उसके लिए ही लगाते हैं। शी लड़कियों के लगाते हैं, लड़कियों के नाम के स्थान पे। इट लगाते हैं नॉन लिविंग थिंग या एनिमल्स के साथ। पेन हो गया यानी कि एक पेन है। ताजमहल है वो भी एक है। अगर हम एक बिल्ली के बारे में यानी कि कैट के बारे में बात करेंगे तो वो सिंगुलर होगी। तो इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। अब देखते हैं प्लूरल में क्या क्या होता है। इट मीन्स दे आर मोर देन वन पर्सन, प्लेस और थिंग। जब भी हमारे पास कोई चीज एक से ज्यादा हो, चाहे वो दो हो, तीन हो या बहुत सारी हो, उसको हम बहुवचन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेन्स, हम अगर दो पेन या दो से ज़्यादा पेन्स की बात करेंगे तो वो बहुवचन के अंदर आएगा। ऐसी कैट्स, या चाहे वो दो हो या दो से ज़्यादा हो, उनके लिए कैट्स यूज़ होता है। दे होता है जब कोई कोई दो से ज़्यादा लोग हो और उनके हम बारे में बात करें तो उनके लिए दे लगाते हैं। दोज भी दो से ज़्यादा लोगों के लिए लगाते हैं। वी हम हमारे लिए लगाते हैं, जब हम दो से ज़्यादा हों तो हम यूज़ करते हैं। तो यही एक बेसिक सा डिफरेंस है दोनों के बीच में, सिंगुलर और प्लूरल के बीच में। कोई भी चीज़ जब एक होती है उसे हम सिंगुलर बोलते हैं, जब कोई भी चीज़ एक से ज़्यादा होती है हम उसको प्लूरल बोलते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं यूज़ ऑफ इज। अब इसका यूज़ कहाँ पर होता है? तो इसका यूज़ होता है, इज यूज्ड विद सिंगुलर नाउन। जब वाक्य के अंत में हूँ, है, हूँ रहे तो एक वचन कर्ता के साथ इसका प्रयोग होता है। जैसा कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी वाक्य के अंत में हूँ, है और हो, तो उसके अकॉर्डिंग हम इज एम आर लगाते हैं। तो मैंने बता दिया कि आई के साथ हम एम लगाते हैं, और इसमें बताया गया है जो इज है वो हम एक वचन कर्ता के साथ यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं, जो मैं आपको बता चुकी हूँ सिंगुलर क्या होता है। तो आइए अब हम इसको देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो जैसे कि हम अब तक पढ़ते आए हैं, इसका रूल या इसका फॉर्मेट, हम सब्जेक्ट लगाएंगे, इज लगाएंगे और कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे। अब तक हमने एम पढ़ा तो वहाँ पे सब्जेक्ट सिर्फ आई था, क्योंकि एम का यूज सिर्फ आई के साथ होता है। बट इसके लिए सब्जेक्ट अलग अलग हो सकते हैं। कोई भी सिंगुलर नाउन या सिंगुलर सब्जेक्ट या एक वचन कर्ता के साथ हम इज लगा सकते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। मोहन बहुत सुंदर है। तो मोहन यहाँ पे सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात करी जा रही है, या जिस पे या जो काम कर रहा है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। तो मोहन है, मोहन एक सिंगल इंसान है, तो मोहन का नाम लिखा गया सब्जेक्ट के तौर पे। फिर हमने इज लगाया, फिर हम जो उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं या हम उसके बारे में जो बताना चाह रहे हैं वो लिखा हमने कि वो बहुत सुंदर है, यानी कि वेरी हैंडसम। तो मोहन इज वेरी हैंडसम। वह मेरा जिगरी यार है। तो वह के मतलब मोहन के बारे में बात कर रहे हैं हम नीचे। तो हमने बार बार मोहन लगाते हैं तो बहुत अटपटा लगता है। इसके लिए इंग्लिश में प्रोनाउंस बना गए हैं। ही एक प्रोनाउन है जो मोहन के लिए ही यूज किया गया है कि वो बहुत सुंदर है। तो वह के लिए लगा ही, इज लगा, फिर मेरा जिगर यानी कि मेरा बेस्ट फ्रेंड, माई बेस्ट फ्रेंड, तो ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। ताजमहल आगरा में है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? ताजमहल के बारे में। तो ताजमहल हमारा सब्जेक्ट हो गया, यानी कि हमारा कर्ता हो गया। तो ताजमहल लगा हमने, फिर हमने इज लगा। हम क्या बता रहे हैं कि वो आगरा में है, तो इन आगरा। तो ताजमहल इज इन आगरा। ये पेन बहुत महंगा है। हम एक पेन के बारे में बात कर रहे हैं तो वो हमारा सब्जेक्ट हो गया दिस पेन, यानी कि वो एक पेन है, क्योंकि हमने यहाँ पे पेन लगाया है, पेंसिल लगाया। तो दिस पेन इज क्या है? तो कॉम्प्लीमेंट दिया, सो एक्सपेंसिव, बहुत महंगा है। एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा, कॉस्टली का मतलब भी महंगा होता है। आप जो चाहें आप उनको यूज कर सकते हैं। कोरोना एक संक्रामक बीमारी है या संक्रामित बीमारी है। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? कोरोना के बारे में बात कर रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं उसके बारे में कि वो एक संक्रामित बीमारी है। तो कोरोना इज एन इन्फेक्शियस डिसीज। तो कोरोना हमारा सब्जेक्ट हो गया, फिर हमने इज लगाया और हम जो भी उसके बारे में बोलना चाह रहे हैं वो उसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, यानी कि एन इन्फेक्शियस डिसीज, वो एक संक्रामित बीमारी है। तो कोरोना इज एन इन्फेक्शियस डिसीज। अगर हम देखते हैं कि कोई बात हमें नेगेटिव यानी कि नकारात्मक बतानी है कि वो ये नहीं है,
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वही सब्जेक्ट लगाएंगे, इज लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, आगे कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, आप कुछ भी बोल सकते हैं उसको, वो लगाएंगे। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। शी इज नॉट माई सिस्टर, वह मेरी बहन नहीं है। तो वह, वो हमारी सब्जेक्ट हो रही जिसके बारे में बात कर रहे हैं। है लगाया तो इज लगा, नहीं है के लिए नॉट लगा। क्या नहीं है, मेरी बहन नहीं है। तो शी इज नॉट माई सिस्टर, वह मेरी बहन नहीं है। राधा मेरी पत्नी नहीं है। अब हम राधा के बारे में बात करें तो राधा सब्जेक्ट हो गई, फिर हमने इज लगाया, फिर हमने नॉट लगाया, फिर क्या नहीं है, वो मेरी वाइफ नहीं है। तो राधा इज नॉट माई वाइफ। यह बिल्ली नहीं है, इट इज नॉट अ कैट। हम ये के बारे में बात कर रहे हैं, ये क्या नहीं है, बिल्ली नहीं है, तो इट इज नॉट अ कैट। ये कलम मेरी नहीं है, ये पेन या कलम मेरा नहीं है, तो दिस पेन यानी कि ये पेन इज नॉट माइन। माइन का मतलब मेरी या मेरा। दिस पेन इज नॉट माइन, ये कलम मेरी नहीं है। तुम्हारा भाई मेरा प्रिय मित्र नहीं है। तुम्हारे भाई के बारे में बात हो रही, तो योर ब्रदर सब्जेक्ट हो गया हमारा, फिर हमने इज लगाया, फिर हमने नॉट लगाया। क्या नहीं है, मतलब हम उसको क्या बता रहे हैं, माई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, तो योर ब्रदर इज नॉट माई बेस्ट फ्रेंड। अब हम देखते हैं कुछ इंटेरोगेटिव यानी कि कुछ प्रश्नवाचक एग्जाम्पल किसके, इसके साथ यूज करके। तो हमारे क्वेश्चन वर्ड आता है सबसे पहले। हम जब भी क्वेश्चन करते हैं किसी से, क्यों, कब, कैसे, उनको बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड। व्हेन, वेयर, हाउ, इनको बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड। फिर हमारा इज लगता है, फिर हमारा सब्जेक्ट लगता है, फिर हमारा कॉम्प्लीमेंट लगता है, और फिर हमारा क्वेश्चन मार्क लगता है। जैसे कि मैंने बोला कि मेरा बैग, थैला कहाँ है, तो कहाँ इसमें क्या हो गया, क्वेश्चन वर्ड है। हम क्या पूछना चाह रहे हैं कि मेरा बैग कहाँ है, तो कहाँ की लगता है वेयर, फिर हमने लगाया इज, मेरा बैग यानी कि माई बैग, वो हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो वेयर इज माई बैग। वह कौन है, हु इज शी। हम जब किसी से पूछते हैं यार वो कौन है, तो हम बोलेंगे हु इज शी। कौन का मतलब होता है हु, फिर हमने इज लगाया। वह हम एक लड़की को देख के पूछ रहे हैं तो हम शी लगाएंगे, अगर हम लड़के को देख के पूछ रहे हैं तो हु इज ही लगाएंगे। क्या तुम्हारे पिता, क्या ये तुम्हारे पिताजी हैं, मतलब कोई एक आदमी खड़ा है तो हम उससे अपने दोस्त से पूछ रहे हैं क्या ये तुम्हारे पिताजी हैं, तो हम कैसे पूछेंगे, इज ही योर फादर। ही इसलिए पूछा गया क्योंकि आदमी खड़ा है, तो हम उसके लिए ही लगा रहे हैं। तो इज ही योर फादर, क्या वो आपके पिताजी हैं। क्या मोहन दिल्ली में है, इज मोहन इन दिल्ली। अब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसी से कि यार मोहन दिल्ली में है क्या, ऐसे पूछते ना, तो उसके लिए क्या है, क्या से स्टार्टिंग हुई है, इसमें कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है। आपको मैंने स्टार्टिंग बताया जब हम पे क्वेश्चन वर्ड नहीं होता तो हम अपने जो भी हेल्पिंग वर्ब दे रखी होती है हम उसी से स्टार्टिंग कर देते हैं इसकी, अपने सेंटेंस की। तो इसमें क्या से स्टार्टिंग थी तो हमने इज लगा दिया, इज मोहन इन दिल्ली। आपका नाम क्या है, वट इज योर नेम। आपने दोनों में डिफरेंस देखा होगा, फोर्थ एग्जाम्पल एंड फिफ्थ एग्जाम्पल में, कि हमने जब क्या से स्टार्टिंग करी तो हमने इससे स्टार्ट किया, और हमने जब क्या को बीच में लेकर आए सेंटेंस के तो हमने वर्ड से स्टार्टिंग करी। तो यही बेसिकली डिफरेंस होता है कि वर्ड का मतलब वैसे तो क्या होता है और क्या का मतलब इंग्लिश में वर्ड होता है, बट अगर हम क्वेश्चन की शुरुआत क्या से करते हैं तो जो भी उसमें हेल्पिंग वर्ब दे रखी होती है हम उससे उसकी शुरुआत करते हैं। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे एम होता तो हम एम लगाते हैं, यहाँ पे सिंगुलर नाउन है तो हमने इज लगाया, अगर प्लूरल नाउन होता तो आर से शुरुआत करते हैं, या कोई और सेंटेंस होता तो उसकी हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग उसमें आ गया हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। और अगर क्वेश्चन के अंदर क्या बीच में आता है तो हम उसमें व्हाट का यूज करते हैं, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। तो हमारा इज यहीं पे खत्म होता है और हम आगे पढ़ेंगे कि आर का यूज कहाँ पे। यूज ऑफ आर, मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ कि आर का यूज प्लूरल के साथ होता है, इसका यूज सिंगुलर के साथ होता है, और आई एम का यूज सिर्फ और सिर्फ आई के साथ होता है। तो हमने आई कंप्लीट कर लिया, एम कंप्लीट कर लिया, इस कंप्लीट कर लिया, और हम पढ़ते हैं आर को। आर इज यूज विथ प्लूरल नाउन्स। प्लूरल नाउन्स में आपको बता चुकी हूँ बहुवचन यानी कि कोई भी चीज जो एक से ज्यादा हो उसके बारे में बात करेंगे तो हम आर का यूज करेंगे। जब वाक्य के अंत में हूँ, है, हूँ, तो बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग होता है। ये आपको बता ही चुकी हूँ, जब भी एंड में हूँ, है, होंगे तो उसमें आपको अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एम, इज और आर लगाना होगा।
तो एम के साथ आई लगा दिया, एक वचन के साथ इज लगा दिया, और बहुवचन के साथ अब हम आर लगाएंगे, यानी कि जब दो से ज़्यादा चीज़ें हों, सॉरी एक से ज़्यादा हों, चाहे वो दो हों या दो से ज़्यादा हों, उनके को हम बहुवचन बोलते हैं, उनको प्रोनाउंस बोलते हैं, उनके साथ आर का यूज़ होता है। उसमें भी इसका भी सेम फॉर्मेट है, वही सब्जेक्ट लगाएंगे, यहाँ पे आर लगाएंगे और कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं। हम खिलाड़ी हैं, तो हम मतलब दो या दो से ज़्यादा होंगे, तभी हमने उसने हम बोला, मैं नहीं बोला। तो वी, हम का मतलब होता है वी, फिर हमने लगाया आर। क्या नहीं हम क्या, ओ सॉरी, क्या है, हम खिलाड़ी हैं, तो वी आर प्लेयर्स। वह मेरे मित्र हैं, दे आर माई फ्रेंड्स। चाहे वो वे हों चाहे वो ये हों, उन दोनों के लिए हम दे लगा सकते हैं, दे आर माई फ्रेंड्स, या दोज भी लगा सकते हैं, दोज आर माई फ्रेंड्स। पेंसिल्स बहुत महंगी हैं, हम बहुत सारी पेंसिल्स के बारे में बात करें या दो पेंसिल्स के बारे में बात करें, हमने बोला कि वो बहुत ज़्यादा महंगी हैं। आपने पहले इस वाले यूज़ में देखा था, मैंने बोला था कि दिस पेन इज़ सो एक्सपेंसिव। जब हमने एक पेन की बात की थी तो हमने यहाँ पे पेन लगाया था और इज़ लगाया था, बट हमने यहाँ पे दो से ज़्यादा की बात कर रहे हैं, दो की बात कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे पेंसिल्स लगाया है और इसकी जगह आर लगाया है, और आगे तो सेम रहेगा, तो पेंसिल्स आर सो एक्सपेंसिव। राम और मोहन भाई हैं, मतलब हम दो लोगों की बात करें, राम और मोहन की, तो राम एंड मोहन दो लोग हो गए, तो हमने आर लगाया, और क्या है वो भाई हैं, तो राम एंड मोहन आर ब्रदर्स। वह फूल मेरे हैं, दोज फ्लावर्स आर माइन। वो फूल की लगाया हमने दोज फ्लावर्स, आर लगाया, फिर क्या लगाया, मेरे हैं, तो माइन लगाया। अब हम देखते हैं नेगेटिव एग्जाम्पल्स, कुछ नकारात्मक यूज। इसका भी सेम फॉर्मेट होता है, सब्जेक्ट लगाते हैं हम, आर लगाएंगे हम, नॉट लगाएंगे हम, और फिर कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे। तो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। हम खिलाड़ी नहीं हैं, तो अभी मैंने बताया था कि हम खिलाड़ी हैं, तो वी आर प्लेयर्स, और हमने इसमें ही बोलना है कि हम खिलाड़ी नहीं हैं, तो हम सिर्फ आर के बाद नॉट लगा देंगे, तो वी आर नॉट प्लेयर्स, कि हम खिलाड़ी नहीं हैं। सीता और राम पति पत्नी हैं। आई थिंक इसमें थोड़ी गलती हो गई है, इसमें नहीं लगाना भूल गए, बट आप समझ लीजिए, सीता एंड राम आर हस्बैंड वाइफ, अगर हैं तो हस्बैंड वाइफ, अगर नहीं है तो आर नॉट हस्बैंड वाइफ। बच्चे बहुत समझदार हैं, चिल्ड्रंस आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, और हम बोलना चाहें कि बच्चे समझदार नहीं हैं, तो चिल्ड्रंस आर नॉट वेरी इंटेलिजेंट। ये मेरे भाई नहीं हैं, दे आर नॉट माई ब्रदर्स। ये के लिए हमने लगाया दे, फिर हमने लगाया आर, नॉट लगाया, क्या नहीं है, मेरे भाई नहीं है, तो माई ब्रदर्स। डॉक्टर्स गुस्सा नहीं है, तो डॉक्टर्स आर नॉट एंग्री। डॉक्टर्स के लिए डॉक्टर्स आया, आर लगाया, नॉट लगाया, क्या नहीं है, वो गुस्सा नहीं है, तो नॉट एंग्री। हमें किसी से क्वेश्चन करना है, क्या तुम हो, तो उसके लिए हम प्रश्नवाचक यानी इंटरोगेटिव का यूज करते हैं। फिर हमारा वही इसमें सेम आएगा, क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे हम WH फैमिली के, फिर हमने आर लगाएंगे, फिर हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हम कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे, जैसा कि हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं, एम के यूज में भी, इसके यूज में भी, और अब आर के यूज में भी हम क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत करेंगे। अगर क्वेश्चन वर्ड नहीं है तो सीधा आर से स्टार्ट करेंगे, फिर हम अपना सब्जेक्ट लगाएंगे, अगर कॉम्प्लीमेंट है तो फिर कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे। क्या तुम पागल हो, हम जैसे गुस्से में किसी से बोलते हैं क्या तुम पागल हो, तो हम उसके लिए क्या लगाएंगे, आर यू मैड, आर यू मैड। हम इसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं है, तो हमने आर से स्टार्टिंग करी, यू मतलब तुम तुम्हारे बारे में बात करें, यानी कि यू, और कॉम्प्लीमेंट क्या है, मैड, आर यू मैड। तुम कहाँ हो, तो इसमें कहाँ आया, क्वेश्चन वर्ड आया, तो कहाँ का मतलब होता है वेयर आर यू, तो आप कहाँ हैं। तुम कैसे हो, हाउ आर यू। कैसे का मतलब होता है हाउ, इंग्लिश में बोलते हैं कैसे को हाउ, फिर हमने आर लगाया और सब्जेक्ट लगाया यू। क्या वे तुम्हारे मित्र हैं, हम किसी को देख के पूछते हैं क्या वो तुम्हारे मित्र हैं, आर दे योर फ्रेंड्स, क्या वो तुम्हारे मित्र हैं, आर लगाया स्टार्टिंग, क्योंकि इसमें क्या का स्टार्टिंग में क्या से क्वेश्चन की स्टार्टिंग हुई है, तो हम इसमें आर लगाएंगे, वे के लिए हम दे लगाएंगे, तुम्हारे मित्र के योर फ्रेंड्स लगाएंगे, क्या वे तुम्हारे मित्र हैं। क्या वे लड़कियां तुम्हारी विद्यार्थी हैं, हमने इसमें भी क्या से स्टार्टिंग करी है, तो आर लगाएंगे, दोज या दीज गर्ल्स लगाएंगे, योर स्टूडेंट्स, क्या वे तुम्हारी
विद्यार्थी हैं। तो आज का इज़एमआर का यूज़ यहीं ख़त्म होता है। आपको कोई भी क्वेरीज हो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या आपको कोई सजेशंस दे रहे हैं उसके लिए भी उसको भी बता सकते हैं कमेंट्स के अंदर। और आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। जो आपको क्वेश्चंस सेंटेंस की हिंदी या इंग्लिश पूछनी हो आप उनको भी कमेंट्स में लिख सकते हैं। सो फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको मेरी मेहनत और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।